हाय गाइस, मैं इस साथ अपने यूट्यूब चैनल से फिर से एक बार आपके दरमियान और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके, जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस कोविड के दरमियान अगर हमें दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जाना है तो वो कौन से प्रोसीजर हैं, वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है एक मिडल ईस्ट की कंट्री है, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान। तो आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरह हम लोग सिटीज़ की बात करते हैं, ऐसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ एमिरेट्स हैं, जिसे वो लोग सिटीज़ को वो लोग एमिरेट्स कहते हैं। तो ये 7 एमिरेट्स मिलने के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनी। वो 7 एमिरेट्स जैसे कि दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, अजमान, शारजा, रस अल खैमा और उम अल क़ुरैन। तो इन 7 एमिरेट्स के रूलर्स ने डिसाइड किया कि इन 7 एमिरेट्स को एक किया जाए। तो एक करने के बाद इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम दिया गया। हालांकि अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल सिटी है और दुबई तो वर्ल्ड में फेमस ही है। इस सिटीज़ के बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी छोटी सी डिटेल जो मैं आपको तक पहुंचाना चाहता था। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि इस कोविड के दरमियान अगर हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाना है, ख़ासकर दुबई जाना है, तो वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। हालांकि रिक्वायरमेंट बहुत ही सीधे हैं और बहुत ही आसानी से आप इसकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट। देखिए, कोई भी कंट्री जाने के लिए पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, और एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है वीज़ा। हालांकि कोविड से पहले दुबई 2 तरह का वीज़ा इशू कर रहा था। एक था सिंगल एंट्री वीज़ा और सेकेंड था मल्टीपल एंट्री वीज़ा। हालांकि इस कोविड की वजह से मल्टीपल एंट्री वीज़ा को रद्द कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। अभी फ़िलहाल सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा ही इशू किया जा रहा है। सिंगल एंट्री वीज़ा में भी 2 तरह की कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है 30 डेज़ का वीज़ा, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कीमत होगी जैसे कि 5 से 6 हज़ार रुपये INR में। और सेकेंड वीज़ा है जो 90 डेज़ का है, जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18,000 है। हालांकि इस कोविड के दरमियान वीज़े की फ़ीस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया जा रहा है। सिंगल एंट्री वीज़ा खासकर वो लोग लेते हैं जो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के बाद कुछ छोटी मोटी शॉपिंग हो जाती है, उसके बाद वो वापस अपने देश आ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म स्टे का वीज़ा होता है, जो 90 डेज़ का वीज़ा होता है, खासकर वो लोग लेते हैं जो वहाँ पे जाने के बाद वो जॉब तलाश करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। जॉब मिलने के बाद इस वीज़े के स्टेटस को वो लोग एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर लेते हैं। और जिनके पास भी रेसिडेंस वीज़ा है, अगर आपको इस वक्त इस कोविड के दरमियान अगर आपको दुबई ट्रैवल करना है तो आपको GDRFA का अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालने होते हैं, जैसे कि आपका वीज़ा नंबर और आपका एमिरेट्स ID कार्ड नंबर, तो आपको आसानी से इसका अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिटर्न फ़्लाइट टिकट। जब भी आप आपके इमिग्रेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे कि क्या आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट है या नहीं है। जैसे ही आप दुबई पहुँचेंगे तो वहाँ के भी इमिग्रेशन ऑफिसर ये बात को चेक करेंगे कि क्या आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट कन्फर्म्ड है या नहीं है। ये कन्फर्म्ड होनी चाहिए। डमी टिकट या किसी तरह का झोल मत कीजिए, इन चीज़ों को मैं रेकमेंड नहीं करता। कन्फर्म फ़्लाइट टिकट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट रिक्वायरमेंट है RT-PCR टेस्ट। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है और इसकी क्या प्रोसेस है। तो ऐसे ही हर कंट्री को, कोई भी कंट्री को अगर आपको विज़िट करना है तो आपको PCR टेस्ट मैंडेटरी है। और PCR टेस्ट उसी लैबोरेटरीज या उसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं जो ICMR में लिस्टेड हैं। फिर से एक बार उसकी लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट के हिसाब से, आपके शहर के, आपके सिटी के हिसाब से वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं, वो कौन से प्राइवेट लैब हैं जहाँ से आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं। जैसे ही दुबई पहुँचेंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार आपको PCR टेस्ट करवाना होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और वहाँ पे आपको कुछ डिटेल देने होंगे, जैसे कि आपको आपका कोई अकोमोडेशन का एक एड्रेस देना होगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा दुबई का जो कॉन्टैक्टेबल हो। जैसे ही आपको आपका रिज़ल्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा तो उसी वक्त से आप आराम से बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिरी में आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किए थे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि जब दुबई जाएंगे तो क्या अकोमोडेशन, इंश्योरेंस और सफिशिएंट कैश
शो करना मैंडेटरी है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप दुबई जाएंगे तो जो मैंने आपको 3 से 4 रिक्वायरमेंट किए बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए। अकोमोडेशन कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो होटल्स में भी रह सकते हैं, या अगर आप बेड स्पेस में रहना चाहते हैं तो बेड स्पेस पे रह सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनके घर में रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। ऐसा कोई भी किसी तरह का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेकेंड चीज़ है, इंश्योरेंस कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, बट इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकेंड लास्ट चीज़ थी सफिशिएंट कैश के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि कितना कैश हमें शो करना पड़ता है। तो जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताए हैं उसको आप फिल करेंगे। ये सफिशिएंट कैश, इंश्योरेंस के बारे में कोई किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जैसे ही आप इमिग्रेशन पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको किसी तरह का भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश